नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित रूप से बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, साथ ही साथ सीटीईटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कि रिगार्डिंग होते हैं सीडीपी से, यानी चाइल्डहुड डेवलपमेंट और पैडागोजी। तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित है, और साथ ही साथ आपको ये देखने को मिलेंगे सिद्धांत से रिगार्डिंग, यानी टीचिंग एंड लर्निंग में भी, और कई सारे पेपर में देखने को मिलते हैं। तो इसके वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम बात करे थे कि मध्य बाल काल की संज्ञानात्मक विकास के बारे में, ये देख सकते हैं। इसके बारे में बात कर रहे थे हम, बालकों में संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम बात करेंगे उसके आयाम के, संज्ञानात्मक विकास के आयाम के, और साथ ही साथ हम संवेग के जो परिभाषाएं हैं उसको हम समझेंगे। तो देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या निकल के आता है। जो हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के उपागम को, तो यहाँ देख सकते हैं संज्ञानात्मक विकास के जो उपागम क्या क्या निकल के आते हैं। तो निश्चित रूप से इसको हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित चरण बताए हैं, जो उपागम कहते हैं, यानी स्टेप जिसको आप बोल सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, ये हम बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा। आप लोग स्किप कर देते हैं वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएंगे, और कमेंट करते हैं कि अच्छे से वीडियो नहीं बना रहते हैं। तो देख सकते हैं आपके संबंधित जो वीडियो है निश्चित रूप से अच्छे होते हैं। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लीजिए, जो कि संबंधित चैनल से ही रिलेटेड है, जिसका लिंक और जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अधिक जानकारी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक अवेलेबल रहते हैं, वहां से आप ले सकते हैं लिंक को। यहाँ देख सकते हैं पहला पॉइंट जो निकल के आता है, जिसमें कि आयाम के रूप में निकल के आता है संज्ञानात्मक विकास के जो उपागम है उसके उपागम के रूप में निकल के आता है, यानी कि स्टेप के रूप में निकल के आता है पहला, जो कि अवधान यानी कि अटेंशन। अटेंशन के बारे में जब आप समझते हैं तो निकल के आता है कि संज्ञान का प्रयोग जब कोई बालक करता है, जब संज्ञान का प्रयोग जब कोई बालक करता है तो क्या होता है, तो वह पहले सावधानी पूर्वक अपने विचारों, अपने चारों ओर देखता है, अपने चारों ओर देखता है कि क्या चल रहा है। निश्चित रूप से जब कोई बच्चा संज्ञान लेता है, मान के चलिए एक कोई बच्चा किसी को मारा, तो उसको क्या करेगा, तो वो अगल बगल देखेगा कि सिचुएशन क्या है। निश्चित रूप से आप उसको देखिएगा बच्चे को कि सिचुएशन क्या है। अगर 10 बच्चे हैं और एक बच्चे को पीट रहा है, तो निश्चित रूप से वह देखेगा कि सिचुएशन यहाँ से भाग जाने का है, तो वो संज्ञान में आएगा, उसको संज्ञान में आएगा कि यहाँ से भाग जाने में भी फायदा है। तो ये चीज निकल के आता है कि अटेंशन, उसका ध्यान किधर जाता है, किस चीज को लेकर के जाता है। तो ये चीज निकल के आता है पहला उपागम के रूप में, यानी कि स्टेप के रूप में अटेंशन। पहले जो संज्ञानात्मक विकास होता है जिसमें कि पहला स्टेप होता है अटेंशन। इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, अगर वातावरण का स्वरूप सकारात्मक हुआ तो उसे संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा। अगर वातावरण का जो स्वरूप है वो जो सकारात्मक हो गया, जो उसके रिगार्डिंग हो गया, उसके अनुरूप हो गया, बच्चे के अनुरूप हो गया, तो वो निश्चित रूप से विकास करेगा अच्छे तरीके से। यहाँ निश्चित रूप से निकल के आता है नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो स्मृति यानी कि मेमोरी के रूप में जब हम देखते हैं तो वातावरण परिवेश में उपस्थित सूचनाओं का मस्तिष्क में संग्रहण स्मृति कहलाता है। यहाँ निश्चित रूप से निकल के आता है स्मृति, जिसमें कि कहा जाता है नेक्स्ट उपागम स्टेप है, जो कि संज्ञानात्मक विकास से निकल के आता है। इसमें कहता है कि वातावरण परिवेश में उपस्थित सूचनाओं का मस्तिष्क में संग्रहण यानी कि स्मृति है, जिसके रिगार्डिंग से ही कुछ भी संवेग हमारे अंदर आता है, जो कि हमारा जो संज्ञान है, इसके रिगार्डिंग ही संज्ञान हम लेते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी चीज को याद करने में या फिर सामने रखने में, किसी के सामने रखने में हमको मदद पहुंचाती है, जो कि सेकेंड स्टेप के रूप में निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, वो तीसरा स्टेप है, वो निकल के आता है कि मेटा संज्ञान यानी कि ब्रेन कॉग्निशन। यह कहता है कि मेटा स्मृति एवं मोटा बोध मिलकर, देख सकते हैं मेटा स्मृति एवं मेटा बोध मिलकर मेटा संज्ञान का निर्माण करते हैं। सूचनाओं का वर्गीकरण करके सही समय पर सही सूचना प्रस्तुत करके प्रयोग करना मेटा संज्ञान कहलाता है। निश्चित रूप से देखें तो जब हम बात कर रहे होते हैं कि संज्ञान के बारे में, जब हम बात कर रहे होते हैं तब निकल के आता है एक स्टेप के रूप में निकल के आता है कि मेटा संज्ञान, यानी कि जब मोटे तौर पर किसी भी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं तब उसे क्या करना होता है, सबसे पहले सूचनाओं का वर्गीकरण करते हैं और सही समय पर सही सूचना प्रस्तुत करने
का जो प्रयोग करते हैं वो मेटा संज्ञान कहलाता है। मेटा संज्ञान की जब बात करें तो सूचनाओं का वर्गीकरण करके सही समय पर सही सूचना प्रस्तुत करने प्रयोग करना मेटा संज्ञान कहलाता है। निश्चित रूप से नेक्स्ट स्टेप जो निकल के आता है संज्ञानात्मक विकास के रिगार्डिंग, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि मस्तिष्क मानचित्रण यानी कि ब्रेन मैपिंग, इसके रिगार्डिंग कहा जाता है कि मन मानचित्र एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो हम सूचनाओं का अपने ज्ञान में चित्र निर्माण करते हैं एवं मन मस्तिष्क की तहत हम अपने मन की क्रियाशील रखते हैं, जिसके रिगार्डिंग हमको देखने को मिलेगा कि अन्वेषण यानी कि डिस्कवर करते हैं, अतः इससे मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान करते हैं, जिसके माध्यम से हमें मन मस्तिष्क का क्षेत्रण करके हम जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम बात करते हैं कि ब्रेन मैपिंग की बात करते हैं। ये चौथा स्टेप के रूप में निकल के आता है जो संज्ञानात्मक विकास है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है यानी संवेग। यानी संवेग किसे कहते हैं, यानी कि इमोशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। तो परिभाषा निकल के आता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में समझ लेते हैं इसका अर्थ क्या क्या निकल के आता है। तो यहाँ देखिए तो इटिमोलॉजिकल जब अर्थ हम समझेंगे तो ये निकल के आता है जब संवेग जो इमोशन यानी अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। निश्चित रूप से जब इमोशन की बात करें तो संवेग का बात निकल के आता है, जबकि हिंदी रूपांतरण है इस शब्द की जो उत्पत्ति है, जो इमोशन शब्द है इसका उत्पत्ति है लैटिन शब्द के जो इमोवेयर शब्द से हुई है। इसका जो उत्पत्ति है इमोवेयर शब्द से हुई है इमोशन का उत्पत्ति, इसमें जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उचित दशा कहते हैं। जो संवेग है इसकी जो व्यक्ति है उसको उचित उत्तेजित दशा कह सकते हैं आप। इस प्रकार संवेग के व्यक्ति की उत्तेजित दशा को कहते हैं। संवेग किसे कहते हैं, तो व्यक्ति की उत्तेजित दशा, जब व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के वह उसके अंदर इमोशन आ जाता है तो ये कहलाता है संवेग। तब हम बात करते हैं इस प्रकार जो कि संवेग शरीर को उत्तेजित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें कि मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में सुख दुख भय क्रोध प्रेम ईर्ष्या घृणा आदि का अनुभव करता है, जिसके रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा कि संवेग के अंदर जिसमें कि जिंदगी के अंदर आप देख सकते हैं दुख भय सुख क्रोध प्रेम ईर्ष्या इस सभी भाव को जब हम बात करते हैं तब जाके निकल के आता है इमोशन की बात निकल के आता है। उसके रिगार्डिंग आप देखेंगे कि इसी में आपको निकल के आएगा कि वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश देख सकते हैं किसी उत्तेजनावश करता है, किसी को जो उत्तेजनावश करता है तो यह अवस्था संवेग कहलाता है। यहाँ निश्चित रूप से निकल के आता है कि वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है तो इसे क्या कहता है, इस अवस्था को संवेग कहलाता है। ये अवस्था संवेग कहलाता है। निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ परिभाषाएं मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए हैं। देख सकते हो वुडवर्थ महोदय ने कहा कि संवेग क्या है, तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या है, तो व्यक्ति की उत्तेजित दशा को संवेग कहा जाता है, यहाँ वुडवर्थ महोदय ने कहा। उसके बाद देखने को मिलेगा कि ड्रेवर महोदय ने कहा कि संवेग क्या है, तो संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें कि शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रकृति निहित रहती है। यहाँ पर कहा गया है कि ड्रेवर महोदय के अनुसार कि संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति है, जिसको संवेग कहा जाता है ड्रेवर महोदय ने कहा है। देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जो निकल के आता है नेक्स्ट परिभाषा के रूप में कि जे.एस. रॉस के अनुसार, जे.एस. रॉस कहते हैं कि संवेग चेतना की वह अवस्था है, जब संवेग की बात करें संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें कि क्या, तो रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। रागात्मक तत्व यानी कि जब प्रेम सुख दुख क्रोध ईर्ष्या घृणा की बात करें तो इसी को रागात्मक तत्व कहा जाता है। जे.एस. रॉस के अनुसार आप बात करें तो संवेग की परिभाषा निकल के आता है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें कि रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। निश्चित रूप से जर्सिल्ड महोदय ने कहा है, जर्सिल्ड महोदय के अनुसार देखते हैं परिभाषा, तो किसी भी प्रकार के आवेश आने भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से निकल के आता है जर्सिल्ड के अनुसार देखें, जर्सिल्ड कहते हैं
कि किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि संवेग की से संबंधित सिद्धांत के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम समझे संवेग की परिभाषा को और साथ ही साथ समझे संज्ञानात्मक विकास के उपागम को, यानी कि जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेप के बारे में समझे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।